अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसाइथीमिया। डेफिनेशन: पॉलीसाइथीमिया refers to an increased volume of RBCs. It is a term used when the hematocrit is elevated to more than 55 in males and 50% in females. पॉलीसाइथीमिया क्या है कि जिसमें हमारा अमाउंट ऑफ आरबीसीज बढ़ जाते हैं, यानी कि आरबीसीज की तादाद हमारे खून के अंदर बढ़ जाती है, तो उसको पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। सेकेंड, डिहाइड्रेशन, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा होता है, जिसकी वजह से हेमाटोक्राइट जो होता है वो एलिवेट कर जाता है, बट नॉट टिपिकली टू द लेवल टू बी कंसिडर्ड पॉलीसाइथीमिया। लेकिन उस लेवल तक नहीं जाता कि उसको पॉलीसाइथीमिया कहा जाए। टाइप्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया: प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, जिसको कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया वेरा, और सेकेंड हमारे पास सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया अबनॉर्मल क्या होता है इसमें कि इंक्रीज इन आरबीसीज की तादाद बढ़ जाती है। टू टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हमारे पास माइलोप्रोलिफरेट डिजीज़ और ओवर प्रोडक्शन बाय द बोन मैरो related to a stem cell abnormality, increased WBC, RBC and platelets. सेकेंडरी हमारे पास यूजली रिलेटेड टू क्रोनिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है? जब टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है। अ फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स टू कंपनसेट फॉर हाइपोक्सिया, इंक्रीज्ड आरबीसी। से जब हाइपोक्सिया होता है, यानी कि जब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन पूरी सही तरह नहीं मिलती, तो वो क्या होता है, वो क्या करते हैं कि इंक्रीज आरबीसीज वो उनकी वजह से होता है, जो कि क्रॉनिक हाइपोक्सिया में भी ड्यू टू पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से, या हाई एल्टीट्यूड की वजह से, या टिश्यू हाइपोक्सिया की वजह से। रेड ब्लड cells are responsible for carrying oxygen into blood cells to all body parts. Polycythemia vera may also result in an overproduction of other blood cells, platelets, and white blood cells as well. Due to an overproduction of blood cells, the blood will get thicker, leading to various complications. रेड ब्लड सेल्स क्या है? ये वो सेल्स हैं जो ऑक्सीजन ले कैरी करते हैं हमारे बॉडी के अंदर और टिश्यूज़ तक, यानी कि जो सेल्स तक उनको पहुंचाते हैं ऑक्सीजन। और पॉलीसाइथीमिया वगैरह क्या है कि उसकी वजह से क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स हो जाते हैं, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, और इनकी वजह से क्या होता है, हमारा खून थिकर हो जाता है, यानी कि हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। ये पॉलीसाइथीमिया और ये नॉर्मल। Disease of the blood polycythemia. There is an abnormally large number of red blood cells. रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। हेमाटोक्राइट में बी एज हाई एज 70 to 80%, 45% इज़ नॉर्मल। हेमाटोक्राइट क्या है कि ब्लड वॉल्यूम, जिसमें देखा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज एंड टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना है। टोटल ब्लड वॉल्यूम कैन इंक्रीज टू एज मच एज ट्वाइस एज नॉर्मल। सर्कुलेशन बिकम स्लगिश मतलब स्लो मूवमेंट होती है, यानी कि स्लोली मूव करते हैं। वेसल्स बिकम एंगर्ज्ड। कॉजेज़ ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा के? पॉलीसाइथीमिया वेरा रिजल्ट्स फ्रॉम एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एज वेल एज अदर प्रोडक्शन सेल्स फ्रॉम द बोन मैरो ड्यू टू अ म्यूटेशन इन अ बोन मैरो सेल। पॉलीसाइथीमिया वेरा क्या है कि इसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स होती है और दूसरे सेल्स की, यानी कि प्लेटिलेट्स की और वाइट ब्लड सेल्स की, किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से बोन मैरो के अंदर। In polycythemia vera, the body mechanism which normally regulate the number of overproduction which regulate the number of the each three blood cells does not function normally, resulting in an overproduction of one or more of the following one of the blood cell types. पॉलीसाइथीमिया क्या है कि एक पॉलीसाइथीमिया वेरा क्या है? बॉडी मैकेनिज़्म जो हमारा रेगुलेट करता है तीन ब्लड सेल्स को, वो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को, यानी कि वो नॉर्मली काम नहीं कर रहे होते और वो अब नॉर्मली काम करने की वजह से उनकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। A mutation of gene GAK2V617F has been identified as the one causing polycythemia vera, जो कि जीन है GAK2V617F, इसको यानी कि आइडेंटिफाई किया है कि पॉलीसाइथीमिया वेरा इसकी वजह से होता है। हाउएवर द अदर म्यूटेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड एज वेल एज इन पेशेंट डायग्नोज विद पॉलीसाइथीमिया वेरा, इवन थ्रो द रोल ऑफ दिस म्यूटेशन इज नॉट येट नोन, और इनका अब तक पूरा पता नहीं चला। द रियल रीज़न ऑफ द JAK2 प्रोटीन म्यूटेशन इज नॉट नोन. Researchers believe that the mutation occurs after conception, meaning that it is not an inherited mutation, rather an acquired one. The JAK2 gene
is responsible for the production of a protein that helps make red blood cells from the bone marrow. JAK2 क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन की प्रोटीन की, जो कि हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स बनाने में बोन मैरो के अंदर. सोर्सेज ऑफ पीवी रिलेटेड सिम्टम्स. साइटोकाइनेस सिम्टम क्लस्टर्स क्या होता है, टायर्डनेस हो जाती है, इचिंग, मसल एक्नी, नाइट स्वेट्स, स्वेटिंग वाइल अवेक. हाइपर विस्कोसिटी सिम्टम क्लस्टर्स, हेडेक, concentration problems, dizziness, skin redness, vision problems, ringing in ears, numbness, tingling in hands, feet. Splenomegaly symptom clusters, fullness होती है early, satiety, abdominal discomfort. सही. हाइपर सेलुलर मैरो, क्योंकि रेड स्किन एंड हिपेटोस्प्लीनोमेगैली हो जाता है. पॉलीसाइथीमिया किस तरह होता है, हाइपोक्सिया की कंडीशन भी यहाँ पे आ जाती है जब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता. असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स. एलिवेटेड आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स एलिवेट हुए होंगे. नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल चेक करें. लार्ज स्प्लीन चेक करें. एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स काउंट. इरिथ्रोपोइटिन नॉर्मल और स्लाइटली हाई. इरिथ्रोपोइटिन क्या है, ये किडनी सिक्रीट करता है किसके लिए, रिस्पॉन्स. ये इसका हाइपोक्सिया की तरफ रिस्पॉन्स होता है कि अगर टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो किडनी इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो जाते हैं. Diagnosis. Polycythemia vera is diagnosed most frequently from a blood test examinations. In a complete blood count (CBC), an increased number of red blood cells, elevated hematocrit measures, elevated level of hemoglobin, and very low level of erythropoietin are revealed. सही CBC से हमें इसका डायग्नोज कर सकते हैं. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं. थ्रोम्बोसिस. थ्रोम्बोसिस मतलब यानी कि कोआगुलेशन हो जाती है या वहाँ पे यानी कि ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकिंग हो जाती है. थ्रोम्बोसिस रिजल्टिंग CVA, ब्रेन अटैक, स्ट्रोक, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कॉज डेथ. ब्लीडिंग प्लेटलेट्स ऑफन वेरी लार्ज एंड डिसफंक्शनिंग कैन अकर इन द फॉर्म ऑफ नोज ब्लीड्स, अल्सर फ्लैंक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग. पॉलीसाइथेमिया वेरा ट्रीटमेंट. लो डोज एस्पिरिन इंडिकेटेड फॉर ऑल पेशेंट्स, यानी कि लो डोज उसको एस्पिरिन देंगे. अगर हमारा खून गाढ़ा होगा तो उसको पतला करने के काम आएगा. या फिलोबोटोमी. गोल टू ए हिमेटोक्रेट क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे 45 से और 42 इन फीमेल्स. या माइलोसप्रेशन, यूजली हाइड्रोक्सीयूरिया, typically used in patients at a risk for thrombosis, age greater than 60 or prior to thrombosis. Alpha interferon, younger high risk patients. ये एक चार्ट दिया गया जिसमें हमें बताया गया कि थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस, रैशनल्स, कॉमन एडवर्स इवेंट्स, क्लिनिकल इम्प्लिकेशंस, इनको आप लोग देख सकते हैं. नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो गया, हमारी नर्सेज रोल प्राइमरीली टू एजुकेट, पेशेंट को एजुकेट करेंगे. रिस्क फैक्टर्स फॉर थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस, शुड बी इंस्ट्रक्टेड रिगार्डिंग द साइन सिम्टम्स ऑफ थ्रोम्बोसिस. थ्रोम्बोसिस के साइन सिम्टम्स पेशेंट को बताएंगे. विद हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, एडवाइज टू अवॉइड एस्पिरिन एंड एस्पिरिन कंटेनिंग मेडिकेशन बिकॉज दीज मेडिकेशंस अल्टर प्लेटिलेट फंक्शन. सही, अगर ज़्यादातर उसको पेशेंट की ब्लीडिंग की हिस्ट्री है तो उसको एडवाइस करेंगे कि एस्पिरिन अवॉइड करें या एस्पिरिन जो कंटेन करिए ड्रग्स उनको अवॉइड करें. मिनिमाइजिंग अल्कोहल शुड बी एम्फसाइज्ड टू फर्दर डिमिनिश एनी रिस्क फॉर ब्लीडिंग. सही, मिनिमाइजिंग अल्कोहल पीने से उसको अवॉइड करेंगे. या प्रूराइटस, बाथिंग इन टिपॉइड और कूल वाटर along with the application of cocoa butter, paste, lotions and bath products. Medical management of secondary polycythemia. Secondary polycythemia may not be necessary. It involves treating the primary conditions. If the cause cannot be corrected, example by treating the renal carcinoma or improving pulmonary function, therapeutic phlebotomy may be necessary in symptomatic patients to reduce blood viscosity and volume. Thank you. Hope you like it.